अगर हमारी प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमारा हीमोग्लोबिन 11 ग्राम % से कम हो या फिर सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में हमारा हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम % से कम हो तो हमारे डॉक्टर हमें एनीमिया होने का डायग्नोसिस करते हैं। तो चलिए आज हम जानेंगे ये एनीमिया के हमारे प्रेग्नेंट मॉमी पे और हमारे बेबी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा कुलकर्णी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एट रासिमस पॉलीक्लिनिक्स, हड़पसर, पुणे। एनीमिया के जो लक्षण होते हैं उनमें आते हैं आपको थकावट महसूस होना, आप चलते हो तो थोड़े से चलने के बाद आपको ब्रेथलेसनेस महसूस होना, आपको खुद के हार्ट बीट सुनाई देना, आपकी चिड़चिड़ बढ़ना या इरिटेबिलिटी बढ़ना और उसके साथ ही आपको जल्दी इन्फेक्शन हो जाना। ये एनीमिया के हमारे बेबी पे भी कोई असर हो सकता है? तो बिल्कुल हाँ, अगर हमारे मम्मी को एनीमिया है तो उसमें ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, प्रीमैच्योर लेबर हो सकता है या फिर प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी हो सकता है। तो आज हम जानेंगे हमें एनीमिया ना होने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपके डॉक्टर ने आपको जो आयरन प्रिस्क्राइब किया है वो आपको डेली बिना भूले ज़रूर लेना है। आपके आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए ये आयरन की टैबलेट आप एम्प्टी स्टमक ले सकते हो, क्योंकि एम्प्टी स्टमक लेने से एसिडिक कंडीशन में हमारे आयरन का एब्सॉर्प्शन अच्छा होता है। उसके साथ ही आप आयरन लेते हुए आप उसमें ऑरेंज जूस या फिर लाइम जूस के साथ ले सकते हो ताकि आपके आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ सके, क्योंकि विटामिन सी आयरन का एब्सॉर्प्शन बढ़ाने में मदद करता है। उसके साथ ही आपको याद रखना है आपको आपकी आयरन टैबलेट कभी भी कैल्शियम के साथ नहीं लेनी है और आपको आपकी आयरन टैबलेट चाय या कॉफ़ी के साथ नहीं लेनी है। उसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो डाइट है वो अच्छा होना चाहिए, आयरन रिच होना चाहिए और प्रोटीन रिच भी होना चाहिए। आपका आयरन लेवल, आपका हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल स्तर में रखने के लिए आपके डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली स्पिनैच, ब्रोकोली, अमरैंथ। ये चीज़ें आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाने में ज़रूर मदद करेंगी। उसके साथ ही आपके डाइट में बीट रूट और विटामिन सी रिच फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज एंड लाइम, स्वीट लाइम, ये भी होना ज़रूरी है। और आपके डाइट में ड्राई फ्रूट्स जैसे कि ब्लैक रेजिन्स, फिग्स यानी कि अंजीर, ये भी होंगे तो आपका आयरन ज़रूर बढ़ेगा। उसके साथ ही आपका जो डाइट है उसमें का आयरन बढ़ाने के लिए आप जो सब्जियां कुक करते हो वो आयरन वेसल्स में करोगे तो उसमें का आयरन कंटेंट बढ़ेगा और आपके डाइट का आयरन कंटेंट भी बढ़ेगा। आयरन के साथ साथ हमारा हीमोग्लोबिन मेंटेन रखने के लिए हमारे डाइट में प्रोटीन्स होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा हीमोग्लोबिन आयरन और ग्लोबिन ये एक प्रोटीन है, उनसे बना हुआ होता है। तो जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो अपने डाइट में स्प्राउट्स, पनीर और जो आपके डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ प्रोटीन पाउडर है वो ले सकते हैं। और जो हमारी नॉन वेजिटेरियन पॉपुलेशन है वो एग्स और नॉन वेज इन द फॉर्म ऑफ चिकन एंड अदर मीट्स ले सकते हो। अगर आपको एनीमिया इन प्रेगनेंसी के बारे में कोई डाउट है तो हमें ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।